अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया की नज़र जमी हुई थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया भर के देशों के नेताओं के बयान और बधाई संदेश भी आने लगे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप को बधाई देने वाले शुरुआती नेताओं में रहे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जानने पर बधाई दी। ये बधाई ऐसे समय आई जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया। पुतिन ने कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह एक बहादुर नेता हैं। पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की तारीफ की। इतना ही नहीं, ट्रंप पर जुलाई में हुए हत्या के प्रयास के बाद उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया को भी उन्होंने सराहना। पुतिन ने कहा, मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा है, उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया। पुतिन ने यह भी कहा कि वह ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वह इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कमला हैरिस को हराया। ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी और व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक मौका हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और रूस के रिश्तों में काफ़ी तनाव पैदा हो चुका है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए और रूस की आक्रामकताओं का बड़े मंचों पर कड़ा विरोध भी किया। इन परिस्थितियों में ट्रंप का रूस के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करना एक नया पहलू हो सकता है। पुतिन ने बधाई देकर संकेत दिया कि इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका का रुख जानना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बधाई वाले पूरे घटनाक्रम पर नज़र डाली जाए तो पुतिन ने बधाई देने में कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि एक दिन पहले से ही ट्रंप को बधाइयाँ मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन पुतिन की ओर से ना तो कोई बयान आया और ना ही कोई पोस्ट। ऐसे में कार्यक्रम में जब उनसे ट्रंप को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए उनको बधाई दी। इतना ही नहीं, जब सभी बधाई दे रहे थे तो उधर क्रेमलिन ने ट्रंप को बधाई देने की जगह अर्धमित्र देश का नेता बताया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निमित्त बिंदु हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे, इस पर पेस्को ने कहा था कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है। आरटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अर्धमित्र देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाइक के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।